गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो गाइज हमने अगस्त तंत्र में हम चौथा पॉइंट देख लिया था, जिसमें पार्ट 1 में हम देख रहे थे टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ विष, मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ पॉइजन्स एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विष एफेक्टेड ऑर्गन एंड पर्सनल इफेक्ट। तो हमारा ये हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। ठीक है, आज हम देखेंगे इस वीडियो में हमारा पार्ट सेकंड चौथा पॉइंट का, उसमें हम देखेंगे विषदाता लक्षण और विषपीत लक्षण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विषदाता लक्षण और विषपीत लक्षण। वीडियो शुरू करने से पहले अगर जिन्होंने टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ विष, मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ पॉइजन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विष की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है और ऊपर आई कार्ड पे भी लिंक दे दी है, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा पार्ट फर्स्ट की वीडियो पॉइंट 4 की। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा विषदाता लक्षण और विषपीत लक्षण के वीडियो। तो हम देखेंगे विषपीत लक्षण के बारे में। सबसे पहले फीचर्स ऑफ विषपीत। तो ऐसा व्यक्ति जिसने विष को पिया है उसमें क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे, उसको शरीर में क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, वो हम देखते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि सावातम गृधूमाभम पुरीशम यो अति सार्यते आधमातो अत्यर्थम उष्णार्सो विवर्णः साद पीड़िता उद्वमत्यत्फेनं च विस्पीतं तमादिशेत न चास्य हृदयं वाहिनी विषजुष्टं दहत्यपि तदि स्थानं चेतनाया स्वभावाद याप्य तिष्ठति। ठीक है, तो ये श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हिंदी देखना है हमको क्या है। तो जो व्यक्ति विषाक्तता के कारण, मतलब जिसने विष को पिया हुआ है, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले उसका जब जो पुरीश का मल रहेगा वो ग्रीधूम के रंग का होगा और अधिक मात्रा में अधोवायु के साथ त्याग करेगा। जब वो मल करेगा तो वो उसका कलर जो रहेगा वो ग्रीधूम के रंग वाला होगा और अधिक अपान वायु के साथ वो मल त्याग करेगा। जो आदमान से पीड़ित हो, ठीक है, जो आदमान से पीड़ित हो तथा जिसके उष्ण रक्त अधिक मात्रा में आ रहा हो, और उष्ण रक्त अधिक मात्रा में आ रहा हो, जो विवर्ण हो गया हो, जो अंग ग्लानि साध से ग्रस्त हो, झागदार वमन करता हो, वो विषपीत, जिसने जहर पिया हो, ऐसा समझना चाहिए। तो क्या क्या दिखाई देंगे आपको ध्यान में रखना है कि जो उसका मल जब वो करेगा तो उसका जो मल का या पुरीश का वर्ण होगा वो ग्रे धूम के रंग का के समान होगा। इसके अलावा अधोवायु अधिक मात्रा में अधोवायु के साथ वो त्याग करेगा। आदमान पीड़ित रहेगा वो हमेशा, और उष्ण रक्त अधिक मात्रा में आ रहा हो और विवर्ण हो गया हो, अंग ग्लानि उसके अंगों में साध हो गया हो और झागदार वमन करता हो, तो ये उसे हम विषपीत समझना चाहिए। विषपीत व्यक्ति के हृदय को आग भी नहीं जलाती, क्योंकि हृदय स्वभावतः चेतना का स्थान है और विष इसे व्याप्त कर स्थित हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था विष प्रभाव में या विष प्राणहार क्रिया में कि सबसे पहले जब विष हमारे बॉडी में एंट्री मारता है तो वो सबसे पहले रक्त को दूषित करता है, उसके बाद तीनों दोषों को दूषित कर आश्रयों में, जितने भी आश्रय हैं उसमें आश्रय बना लेता है। इसके बाद हमारे हृदय में अपना स्थान बनाकर मनुष्य को मृत्यु प्राप्त करवा देता है। तो इसी प्रकार ये सबसे पहले विष जो सबसे लास्ट में विष में जाके स्थान, हृदय में जाके स्थान बना लेता है अपना, और वहीं से ये मृत्यु करा देता है व्यक्ति की। ठीक है, तो ये विषपीत का लक्षण देख लिया हमने। अब देखते हैं हम विषदाता के लक्षण जो हमारे सिलेबस में है। तो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ द पर्सन एडमिनिस्ट्रिंग पॉइजन। तो ऐसा व्यक्ति जो पॉइजन किसी को देता है, चाहे वो ईर्ष्या के कारण गुस्से में हो या किसी के बहकावे में या किसी प्रकार से उसको हानि पहुंचाने के लिए, तो उसमें जब वो
जो व्यक्ति विष देता है उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, या जब उसने विष दे दिया तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, वो हम देखेंगे। तो किसी भी प्राणी को शारीरिक, चाहे वो फिजिकल या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने के लिए या उसकी हत्या करने के प्रयोजन से उसे विष देना एक जघन्य कुकृत्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति किसी को विष दे रहा है तो वो एक घोर अपराध होता कहलाता है, चाहे वो आवेश में आकर या किसी के बहकावे में आकर स्वार्थवश। मनुष्य ऐसा करने पर न केवल आत्मग्लानि और अपराध भावना से भर जाता है, प्रत्युत जिस क्षण से भी वह ऐसा कार्य करने की सोचता या करता है, उसी क्षण से पकड़े जाने की आशंका और भय से त्रस्त रहने लगता है। तो ना सिर्फ उसे पछतावा होगा, ना सिर्फ उसे दंड मिलेगा, अपराध मिलेगा, उसके अलावा जिस क्षण से या जिस टाइम से वो ये सोच लेता है कि मुझे इस पार्टिकुलर पर्सन को विष देना है, तब से ही वो भयभीत हुआ रहता है। इसके अलावा पकड़े जाने का उसको डर रहता है और डरा हुआ रहता है वो। तो ऐसे लक्षण उसमें दिखेंगे, उसके व्यवहार में स्पष्ट परिवर्तन लक्षित होने लगते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब कोई किसी व्यक्ति को मारने को सोच रहा होगा तो वो कुछ ऐसी हरकत, उल्टी सीधी हरकत करेगा ही, जिसमें कोई भी पर्सन उसको देख के बता सकता है कि ये कुछ करने की सोच रहा है या कुछ कर चुका है, जिसके वजह से ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है। आचार्य सुश्रुत ने ऐसे प्राणी का जितना सुंदर चित्र उपस्थित किया है, उतना तत्कालीन साहित्य में निश्चय ही अन्यत्र दुर्लभ होगा। स्वयं उन्हीं के शब्दों से देखें तो क्या उन्होंने बताया है। ये श्लोक है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, मैं हिंदी पे आता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति में जो मतलब जो व्यक्ति है, अगर वो विष दे दिया है या विष देना चाहता है तो उसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे। जैसे मनुष्यों के संकेतों को समझने वाला चतुर एवं बुद्धिमान मनुष्य वाणी, चेष्टा और मुख की भाव भंगिमा को देखकर विषदाता को आसानी से पहचान सकता है। तो ऐसा मनुष्य जो मनुष्य के संकेतों को समझने वाला हो, चतुर हो और बुद्धिमान हो, तो वो मनुष्य की वाणी को, उसके बात करने का तरीका, चेष्टा, वो क्या करना चाह रहा है या क्या कर रहा है, और उसके मुख की भाव भंगिमा को देखकर विषदाता के लक्षण को आसानी से पहचान सकता है। विष देने वाला मनुष्य पूछने पर उत्तर नहीं देता। तो जो मनुष्य विष दिया हुआ है या विष देने वाला है, तो वो पूछने पर उत्तर नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता किसी बात का। बोलने की चेष्टा एवं इच्छा करता हुआ घबरा जाता है। जब वो बोलता है तो उसके शब्द लड़खड़ा जाते हैं, वो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाता, अटक अटक कर बोलता है। इसके अलावा व्यर्थ की निरर्थक बातें करता है। तो ऐसी बात करेगा जिसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं देगा, उल्टी फुल्टी बातें करेगा। मूर्खों की भांति बोलता है, अंगुलियां चटकाता है। वो, या आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर चोरी भी किया हो तो डर के मारे वो अपने अंगुलियां चटकाता रहता है या अंगुलियां फोड़ता रहता है। इसके अलावा नखों और तिनकों से भूमि को कुरेदता है, अपने नाखून से या किसी भी तिनके से भूमि को कुरेदता रहता है। बिना जो भी पूछ रहे हैं आपकी बात बिना सुने वो अपना अंगुलियां चटकाएगा या नख से, अपने नाखून से या किसी तिनके से भूमि में कुछ बनाता रहेगा, कुछ को खोदता रहेगा। अकारण हंसता है, बिना बात पे ही हंसेगा। रह रहकर कांपने लगता है, भयभीत सा इधर उधर ताकता है, उसका मुंह सूखता है, चेहरा मलान हो जाता है, नखों से कुछ तोड़ता है, अकारण बालों का स्पर्श करता रहता है, मुद्रा में स्थिरता नहीं रहती उसकी, ना जाने योग्य या अनजाने मार्गों से जाने का, ना जाने योग्य या अनजाने मार्गों से जाने का प्रयास करता है। तो जो सुनसान मार्ग है या जहाँ पर नहीं जाया जाता वहाँ पे जाता है, जाते समय पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। तो क्योंकि वो डरा हुआ है, उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं वो पकड़ा न जाए, इसलिए बार बार देखता रहता है कि कोई हमें पीछे से पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है या कोई जान तो नहीं गया है। इसके अलावा उसके पैर लड़खड़ाते हैं चलते टाइम। चेष्टाओं में विपरीतता लक्षित होती है। जो भी चेष्टा करता है वो विपरीत करता है, जो करना चाहिए या जो करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं करता। अपने होशो हवास खो देता है।
अज्ञानी तथा मूढ़ के समान आचरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया विषदाता के लक्षण क्या क्या होंगे। अब कुछ विशेष बातें हम देखते हैं जो किसी इस प्रकार के लक्षण किसी और मनुष्य या किसी व्याधि, किसी मेंटल डिजीज में, एंजाइटी में, किसी विशेष रूप से चिंता जो कर रहा है मनुष्य उसमें नर्वसनेस के कारण, घबराहट के कारण ये किसी और पर्सन में पाए जाते हैं। तो भ्रमवश किसी मानसिक रोगी या दुर्बल मन वाले मनुष्य के को विषदाता समझकर उसे अकारण दंडित न किया जाए, इसलिए इस मामले में आचार्य सुश्रुत ने पूरी सतर्कता बरतने का आदेश दिया है। ठीक है, तो बहुत ही सतर्क रह के हमको विषदाता को पकड़ना है और उसे दंडित करना है, सारा कंडीशन दे के कि वो किसी मेंटल जो पर्सन को हम पकड़ रहे हैं वो किसी दुर्बल तो नहीं है, कोई मानसिक रोग से तो ग्रस्त नहीं है, किसी चिंता में नहीं है, नर्वसनेस के कारण वो इस प्रकार का लक्षण तो नहीं, सो नहीं कर रहा है, या घबराहट के कारण। ठीक है, इस संबंध में हमें खूब सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ और बताया कि जैसे कभी कभी राजा या स्वामी जो बड़े लोग होते हैं या बलवान लोग जो होते हैं उनके भय से, शीघ्रता के कारण मतलब जल्दीबाजी के कारण, या राजा की आज्ञा से घबराकर सज्जन एवं निरपराध, तो जिन्होंने अपराध नहीं, जिस मनुष्य से अपराध नहीं किया है वो भी अपराधी या असाधु पुरुष की भांति आचरण करने लगता है। ठीक है, तो उसमें भी विषदाता के तरीके से ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं, वो भी लड़खड़ा कर चलने लगता है, या वो पूछने पर सवाल का जवाब नहीं देता या बोलता नहीं, इधर उधर देखता रहता है, उसका मुख सूखता है। तो हमें बहुत ही सतर्क होके किसी मनुष्य को दंडित करना है, भली प्रकार से जांच के। इसलिए विषदाता की आशंका होने पर इनकी परीक्षा समुचित आदर और सावधानी के साथ करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आचार चरक मत अनुसार क्या है। तो इसमें क्या है, अति अति अत्यर्थम संकिता स्याद बहु वाग अथवा अल्प वाग वगत लक्ष्मी प्राप्त प्रकृति विकारम विष प्रदाता नरो गया। ये चरक ने बताया है श्लोक के माध्यम से। तो उन्होंने कहा है कि विष देने वाला व्यक्ति बहुत घबराया सा, शंकित रहता है, या तो बहुत बढ़ चढ़कर बातें करता है या चुप रहता है। तो जो भी विष दिया है मनुष्य या बहुत घबराया हुआ रहता है या किसी शंका में रहता है, और या तो बहुत ज़्यादा बात करेगा, बढ़ चढ़कर बात करेगा, या तो एकदम चुप रहेगा। इसके अलावा उसके चेहरे पर उदासीनता छा जाती है और उसके स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आचार्य चरक ने कुछ छोटा सा वर्णन किया है विषदाता के लक्षण के बारे में। इसके अलावा आचार्य वाग्भट ने वर्णन किया है विषदा स्याव शुष्कास्यो विलक्षो विछते दिशा स्वेद वेप्तु मास्त्रस्तो भीता स्खलति स्खलति जृंभते। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, तो इसको आपको याद करना है, 2 लाइन का श्लोक है, इसमें 4-5 पॉइंट बन जाएंगे आपको लिखने के लिए, तो आप याद कर लीजिए। विषदा स्याव शुष्कास्यो, विषदाता का मुख गोरा होने पर भी काला छायायुक्त चेहरा, काली छायायुक्त चेहरा शुष्क हुआ सा कांतिहीन हो जाता है। जो भी विषदाता होता है अगर उसका मुख गोरा है भी, गोरा होने पर भी वो काली छाया से युक्त हो जाता है, और चेहरा जो होता है वो शुष्क हो जाता है, सूख जाता है और कांतिहीन हो जाता है। इसके अलावा विलच्छो विछते दिशा, व लज्जित होकर इधर उधर दूर तक दिशाओं की ओर देखता रहता है, इधर उधर देखता है वो। स्वेद वेप्तु मांस रस्तो, इसके शरीर में पसीना कंपन होने लगता है, वह घबरा जाता है तथा डर जाता है। इसके अलावा स्खलति जृंभते, चलने पर उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और बार बार जमाई लेता रहता है। तो ये हमने देख लिया विषदाता के लक्षण और विषपीत लक्षण। तो इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का या किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेके। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।